मुझे मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए ना, जिनसे पूछना है। आप ही बोलते रहिएगा क्या सर? तब से सम्मान से मैं आपको बोल रही हूं, आप इंटरप्ट करने से नहीं रुक रहे सर। सवाल दूसरे से है, आपको बीच बीच में बोलना है। आप कह रहे हैं आपके सोचने से नहीं होगा। आप अरे तो मैं तो अपना काम करूंगी ना, कि वो भी आपसे पूछ कर करूं या राहुल गांधी सोनिया गांधी कहेंगे तब करूंगी। आप देश नहीं है, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है। मुझे अपना काम करने दीजिए जो करने के लिए बैठी हूं। रोहन जी टाइमर रख रही हूं। सवाल ये कि अगर पिछले समय में जब आप इस योजना के लिए काम कर रहे थे, अगर धरातल पर वैसे नहीं उतरी तो आगे कैसे उतरेगी? इस बात की गारंटी उस नाम में है, लेकिन गारंटी है असल में या नहीं है? बिल्कुल गारंटी है। बहुत आपने अच्छा सवाल। देखिए पूर्णिमा जी, डिबेट सार्थक होनी चाहिए, और जैसे ही विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है वही कहीं पे और चले जाते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं। अरे भाई आप मुद्दे पे बात करिए ना। आपको नाम से प्रॉब्लम है या इसके मुसद्दे से प्रॉब्लम है, पहले आप वो निश्चित करिए। क्योंकि आप कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसलिए आप नाम पे जा रहे हैं, और नाम पे भी आप फेल इसलिए हो रहे हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा हे राम थी, उसको मारने वाले तो आप हैं, उसको काल्पनिक करने वाले। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा पूर्णिमा जी, मुख्य मुद्दे पे आता हूं। पहला जो सवाल पूछा गया कि 60 दिन तक, देखिए इनकी मानसिकता कितनी नकारात्मक है। यह कहा गया कि जो बुआई का टाइम होता है वो 60 दिन तक इस योजना में काम नहीं मिलेगा। उसके दो पर्पस है। पहली बात, जो हमारे जो किसान होते हैं उनको अगर लेबर नहीं मिलेगी, अगर वो लोग अगर तीसरी योजना में, तो उनको लेबर सस्ती नहीं मिलेगी, और अगर रेट बढ़ गए तो वो सारी जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति की तरह, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि किसानों को हमको सस्ते दर पे लेबर मिल जाए, तो ये प्रावधान किया गया। दूसरी चीज, अगर 125 दिन की गारंटी है और प्लस ये 60 दिन, क्योंकि ये 60 दिन ऐसे होते हैं जहां पे डिमांड लेबर की ज्यादा होती है, उनको काम मिलता है। तो जो लेबर को, जो मनरेगा में 100 दिन की थी, यहाँ पे करीब 185 डेज की उसको जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तीसरी बात जो मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर आप ये प्रावधान देखेंगे मनरेगा का, तो 24-25 में 7.61% सिर्फ इतने लोगों को ही 100 दिन का काम मिला, क्योंकि इस योजना में ये गारंटी नहीं थी कि 100 दिन का देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर किसी को 125 दिन का काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार अपने आप को इंप्लीमेंटेशन में बांध रही है कि नहीं, अगर हम 100 दिन नहीं कर पाएंगे तो अब नहीं चलेगा मनरेगा की तरह कि चलेगा, चलो हो गया, नहीं हुआ क्या करें। नो, सरकार खुद को मान रही है कि 125 दिन का हमको देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ। ओके चंचल जी आपका समय है, और अगर प्रभात जी यूं ही बोलते रहेंगे आपका समय चला जाएगा, मुझसे मत कहिएगा बात। चंचल जी बोलिए। मुझे पता है, अरे बताएंगे ना चंचल जी, झूठ बोल रहे हो। चंचल जी बोलिए। ये 237 में चल रही है, बात को निकले। देखिए पूर्णिमा जी देखिए रोहन जी ने एक बात कही कि 60 दिन की बात जो जिक्र किया इन्होंने, अब जरा इनकी नियत देखिए। मैं सवाल इनकी नियत के ऊपर है, क्योंकि जो 100 डेज की गारंटी थी, इनके सरकार में केवल 3% लोगों को दे पा रहे हैं 100 दिन का रोजगार। तो ये बताओ 125 दिन में कहां देने वाले हैं? तो ये झूठे लोग हैं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाले लोग हैं, और अपने सारे कुकर्मों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनका इतिहास रहा है मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कि बीबी जी राम जी लिखा है, तो आप सोचो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि किस बात की गारंटी, भाई जो अभी दे रहे थे 100 दिन का, उसमें तो आप दे नहीं पाए, 125 दिन कहां से दे पाओगे आप? पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कही, अगर 40 मिनट में नहीं बता पाए तो ये 400 दिन में नहीं बता पाएंगे। मैडम सुनिए, मुझे आपने 3 सेकंड दिया, इनको आपने 60 सेकंड दिया था। सर मेरे पास समय, समझिए ना नहीं, सर, सुनिए ना, जो अब इस बात पे लड़ लीजिए। क्या करूं प्रभात जी को यहाँ से, अब मैं बोलूंगी तो सुनेंगे तो सरकार पैसे लाएगी कहां से? वैसे भी आप जानते हो कि केंद्र सरकार के पास आय के कई सारे स्रोत हैं। राज्य सरकारों के पास पैसे की बात कर दी तो मैं यही खत्म करती हूं। बीजेपी कहीं ना कहीं मनरेगा को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। इनको 60% चिंता करने दीजिए, इनको अपने 60% की चिंता करने दीजिए। आप 40% सोचिए कहां से लाइएगा, इनको 60 का सोचने दीजिए सर। आप 40 की चिंता करिए कहां से लाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब 40% आपको देना है, तो सोचिए 40 आप कहां से लाइएगा। इनको 60 की चिंता करने दीजिए, ये अपना देखेंगे कि पैसे 60% के कहां से लेकर आएंगे। शुक्रिया आप सभी का। प्रभात जी शुक्रिया आपका भी। चंचल जी, प्रभात जी थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। रोहन जी आपका भी शुक्रिया। रमनीश जी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।